इंटर्नशिप क्या है? क्या इंटर्नशिप लगाना कंपलसरी है बी फार्मा या डी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए? और इंटर्नशिप का क्या टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि कितने टाइम के लिए आपने इंटर्नशिप लगानी है, कितने दिनों की इंटर्नशिप होने वाली है, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। सो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पीसीआई इंटर्नशिप आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगाना चाह रही हैं तो 6 सेमेस्टर के बाद ही आप सर्च करना शुरू कर दें कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है आपके नियर बाई, और उसमें आप अप्लाई कर दें। सो अगर आप बहुत लेट कर देंगे कि 7 सेमेस्टर में के टाल देंगे तो फिर आपको फिर आगे जाके कोई भी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी इंडस्ट्री में पहले ही जो भी इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई कर चुके होंगे, फिर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इंडस्ट्री। सो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि 6 सेमेस्टर के जैसे ही एग्ज़ाम आपके ओवर हो जाए तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दें। इंडस्ट्री है उसको अच्छे से चूज़ कर लें। सो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही है कि तुमने क्या करना है कि एक अच्छी एमएनसी या फिर एमएनसी कंपनी चूज़ करनी है जहाँ पे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, जैसे जो बड़ी कंपनीज होती है सिप्ला, सन फार्मा। सो इस सब में अगर तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और ज़्यादा तुम्हें पता चलेगा कि इंडस्ट्री में कैसे आपने काम करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं इंडस्ट्री के लिए। सो तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, तुम्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगानी है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि तुम्हें अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी अपनी फील्ड की, यानी कि फार्मेसी की फील्ड की तुम्हें अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी। सो इसलिए तुमने क्या करना है कि किसी भी तरह का फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने कोशिश करनी है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगानी है। एंड जो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उस पर अपने टाइम पे आपने पहुंचना है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि नियर बाय अगर तुम्हें मिले, सो नियर बाय तुम अपने घर के पास जो है अपनी ट्रेनिंग देख सकते हो। सो ये थे कुछ पॉइंट जिसको तुमने फॉलो करना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। सो गाइस, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल सीरियसली लें और जो जो चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलती है उसको अच्छे से सीखें। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ये कंपलसरी है या नहीं। सो ये बिल्कुल कंपलसरी है और आपको ये करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करती है कि इंटर्नशिप आपकी कितनी तरह की होती है। सो इंटर्नशिप आपकी 2 तरह से होती है मेजरली। फर्स्ट, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करें। सो जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपनी ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपको कैसे वर्क करना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, और अपनी चॉइस के हिसाब से आप फिर उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो बी फार्मा के बाद। सो इससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है या फिर इक्विपमेंट को आपने कैसे हैंडल करना है और किस तरह से आपने वर्क करना है। सो ये सारी चीज़ें सीखनी है आपने इस अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। सो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती है जिसमें जो है हम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो जो आपके मेजर डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं R&D डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, QA, QC यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। सो ये आपके डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, या फिर सीधा आप इंडस्ट्री में जाके इन सभी डिपार्टमेंट को एक एक बार, मतलब थोड़े थोड़े दिन के लिए आप इन सभी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वर्किंग हो रही है। सो गाइस, ये था हमारा डिपार्टमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का लेटर होना चाहिए, जो कि आपको अपने कॉलेज से मिलेगा या फिर यूनिवर्सिटी से मिलेगा जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। सो सबसे पहले आपने वहाँ जाना है और वहाँ पे जाके जो आपके प्रिंसिपल है या फिर जो भी है उनसे जो है लेटर ले लेना है। सो जो लेटर है उसमें आपके पास सारी डिटेल हो जाएगी कि क्या स्टूडेंट है और उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगानी है और कितने दिन की लगानी है, ये भी सब कुछ उस लेटर में मेंशन होगा। सो उसके लास्ट में जो है वहाँ पे साइन हो जाएंगे तुम्हारे प्रिंसिपल के। सो ये जो लेटर है इसको तुमने ले लेना है अपने कॉलेज से, और कॉलेज से लेने के बाद तुमने इंडस्ट्री में चले जाना है जिस इंडस्ट्री में तुम्हें अप्लाई करनी है या फिर जहाँ पे तुम्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगानी है।
सो सिंपली तुमने वहाँ पर चले जाना है या फिर उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेना है कि हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगानी है थ्रू ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट। अगर तुम्हारे कोई रेफरेंस है तो उसके थ्रू भी तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगा सकते हो। सो तुमने सबसे पहले वहाँ पे चले जाना है और फिर अगर तुम्हारा कोई रेफरेंस नहीं है तो सिंपल तुमने गार्ड को जाके बोलना है कि भाई हमें जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगानी है। सो वो जो है अपने एचआर या फिर जो डिपार्टमेंट है जो ये प्लेसमेंट या फिर ट्रेनिंग लगाते हैं वो उनको बता देंगे कि एक स्टूडेंट आया जिन्होंने ट्रेनिंग लगानी है। सो वो क्या करेंगे कि वो लेटर ले लेंगे तुमसे लेटर लेने के बाद जो डॉक्यूमेंट वगैरह है आधार कार्ड डॉक्यूमेंट तुम्हारे कॉलेज के वो ले लेंगे। उसको लेने के बाद फिर वो क्या करेंगे कि तुम्हें सिंपली इंडस्ट्री में चले भेज देंगे तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। एंड अगर कोई शेड्यूल है उनका कि इतने दिन तुमने इस डिपार्टमेंट में लगाना है फिर कौन से डिपार्टमेंट, सो उसका पूरा शेड्यूल होता है वो तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे और तुम्हें टाइमिंग बता देंगे कि इस टाइम पे तुम्हें रोज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आना है। और फिर जो मेन इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो भी दे देंगे जिसमें आता है कि तुम्हें मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होते इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, और तुम्हें क्या करना है कि मास्क वगैरह अच्छे से लगा कर रखना है। ये सब जो इंस्ट्रक्शन है वो तुम्हें इंडस्ट्री वाले दे देंगे। सो तुमने इन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करनी है और उसके अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 30 से 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो जैसे तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी सो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंडस्ट्री की तरफ से। एक जो कॉपी है वो खुद रखेंगे और एक कॉपी तुम्हें दे देंगे जो कि तुम्हें कॉलेज में सबमिट कर देनी है। सो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है इसके बेसिस पे तुम्हारा वाइवा भी होने वाला है और इसके बेसिस पे तुम्हें प्रोजेक्ट भी बनाना है। सो इसके हिसाब से तुम्हें अच्छे से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगा लेनी है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। सो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।